नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी के चिन्हाली सोड़ में भगवान नागराज प्रकट दिवस के अवसर पर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। उत्तरकाशी के चिन्हाली सोड़ में भगवान नागराज प्रकट दिवस के अवसर पर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं और आपको सुनवाते हैं। उत्तरकाशी के चिन्हाली सोड़ में भगवान नागराज प्रकट दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मेले का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मेले का आयोजन यहां पर भगवान नागराज प्रकट दिवस पर आयोजित किया गया है। आध्यात्मिक और धार्मिक मेले का आयोजन यहां किया जा रहा है। भगवान नागराज प्रकट दिवस पर धार्मिक मेले का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। इसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, उन्होंने शिरकत की। भगवान नागराज प्रकट दिवस के अवसर पर यह मेले का आयोजन यहां पर किया गया है। उत्तराखंड में एक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। भगवान नागराज प्रकट दिवस के अवसर पर इस भव्य मेले का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। धार्मिक और सांस्कृतिक मेले का आयोजन यहां पे किया गया, भव्य मेले का यहां पर आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक मेले का आयोजन यहां पर किया गया है। भगवान नागराज प्रकट दिवस पर इस मेले का आयोजन किया गया है। भगवान नागराज प्रकट दिवस के अवसर पर भव्य धार्मिक मेले का आयोजन किया गया। इसमें पुष्कर सिंह धामी सीएम यहां पर शामिल हुए। उत्तराखंड सरकार केंद्र की तर्ज पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक पहल की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में सीएम धामी ने सैकड़ों युवाओं को विभिन्न संस्थाओं में प्लेसमेंट के जरिए नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उत्तराखंड सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उनकी रिक्तियां भर दी जाएं और स्वरोजगार के जरिए, प्लेसमेंट के जरिए या फिर अन्य माध्यमों के जरिए सभी युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाए। मोदी जी के संकल्प कि अगले 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उस क्रम में उत्तराखंड में भी जो हमारे यहाँ पर जितने भी
रिक्त स्थान हैं, उन सभी रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उसी क्रम में आज प्रायोगिक शिक्षा के 2100 से भी ज्यादा जो बच्चे जो विभिन्न संस्थानों में जिनको प्लेसमेंट मिला है, उन सभी को आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जहां जो सरकारी नियुक्तियां हैं उनको 100% भरना है। उसके लिए लगातार जो कैलेंडर है वो हमारा जारी है, उस कैलेंडर के अनुरूप लगातार परीक्षाएं हो रही हैं। वहीं जो हमारे औद्योगिक संस्थान हैं, उन औद्योगिक संस्थानों से भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जितने भी हमारे यहाँ पर प्राविधिक शिक्षा के, तकनीकी शिक्षा के जो संस्थान हैं, उन संस्थानों के छात्र जो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उनका प्लेसमेंट उनके कैंपस के आधार पर और ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में कानून व्यवस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और साथ ही कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में इस प्रकार के कार्य किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो लव जिहाद जैसे मामलों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि देवभूमि में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। कानून तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति किसी को भी अपने हाथ में लेने की कोई भी जो है परमिशन किसी को नहीं होगी। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता की है। महासंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विनी त्यागी के साथ प्रेस वार्ता में सांसद अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक जागेश्वर मोहन सिंह मेहरा और प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक कैलाश शर्मा मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान महाजनसंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विनी त्यागी ने मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और कहा कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद घर घर शौचालय, सिलेंडर और विकास पहुंचा है। महाजनसंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विनी त्यागी ने कहा कि मोदी सरकार के विकास कार्यों को महासंपर्क के माध्यम से जनता को घर घर जाकर जानकारी दी जाएगी। कि मोदी जी के नेतृत्व वाली चलने वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़े स्तर पर 30 मई से लेकर के 30 जून तक समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जाना, उनसे संवाद स्थापित करना और भारत सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए हैं उनके बारे में उनका फीडबैक लेना, उनके अनुभव साझा करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना कि माननीय मोदी जी ऐसे ही सशक्त और मजबूती के साथ में जनता की सेवा कर पाएं। इस आशीर्वाद मांगने के लिए जनसंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे। बहुत ही बेमिसाल रहे। निश्चित रूप से ये 9 साल पूर्णतः गरीबों को समर्पित रहे, किसानों को समर्पित रहे, सैनिकों को समर्पित रहे, हर एक उस व्यक्ति को समर्पित रहे हैं जो कि बिल्कुल पंक्ति के अंतिम छोर में बैठा हुआ था। उस तक जो है विकास का प्रकाश वहां तक पहुंचा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज एक महिला अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित महसूस करती है, चाहे उसका शौचालय का विषय हो, स्वच्छता का विषय हो, आवास का विषय हो, बिजली का विषय हो, गैस का विषय हो। ये सारे विषय ऐसे हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं में किसी भी व्यक्ति की या किसी भी महिला की या किसी भी ग्रामीण की, किसी भी गरीब की आवश्यकता होती है, उसे पूर्ति करने का काम जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने करने का काम किया। तो मैं मानती हूं कि यह 9 साल अपने आप में ऐतिहासिक रहे हैं।
वास्तव में जिस प्रकार से 9 वर्षों का कालखंड है, मेरे भी राजनीतिक जीवन के अंदर लगभग 30-32 साल का जिला पंचायत से यहाँ तक का रहने का अवसर मिला है। बहुत सारी सरकारों को हमने देखा है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस आइडियोलॉजी को लेकर के भारतीय जनसंघ से लेकर के हम आज तक काम कर रहे हैं, गांव से लेकर के आम गरीब अंतिम व्यक्ति तक के विकास की सोच 70 सालों में जिनके शौचालय नहीं थे उनको शौचालय देने का काम, जिनको बिजली नहीं थी उनको बिजली देने का काम, जिनको पानी देने का काम, कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उसकी हेल्थ के इशू है, तो वो सारे चीजों को करने का काम अगर किसी ने गरीब की जो बार बार जो नारा देते थे, गरीब की पूरी समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। यहाँ तक कि उसके खाद्यान्न की चिंता भी नरेंद्र भाई मोदी, उसके स्वास्थ्य की चिंता भी की है। ऐसा मुझे लगता है कि जहां ये सब काम तो हुए हैं, वहीं मेरे अंतिम गांव के क्षेत्र के लोग सोचते थे कि हमारे पास सड़क कभी आएंगी, तो लिपू लेक से लेकर कैलाश मानसरोवर के बॉर्डर तक का एक एक गांव तक की रोडों को देने का काम, एक एक तोक तक के रोडों को देने का काम और अच्छी रोडें देकर के ऑल वेदर रोड, मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं आज हमारे अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ में हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक काम है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा दौरे पर हैं। यहां पहुंचने पर उन्होंने महाजनसंपर्क अभियान में भागीदारी की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को लेकर पूरे प्रदेश में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और आने वाले समय में गरीब परिवार को हर प्रकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, प्रदेश में सरकार के लगातार ये कोशिश है कि गरीबों के कल्याण के दिशा में हर प्रकार की योजना को धरातल पर उतारना। यदि मैं बात करती हूँ हमारे विभाग की, खाद्य विभाग की, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो कि एनएफएसए के अंतर्गत, जिसमें हम गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, जो कि कोविड पीरियड से लेकर लगातार जिसकी समयावृद्धि करते हुए मुफ्त में राशन, गेहूं और चावल जो कि दिया जा रहा था, उसको अब परिवर्तित करते हुए अब हमारे एनएफएसए के जो हमारे कार्ड धारक हैं, जिसमें हमारे अंत्योदय परिवार हैं अथवा हमारे प्राथमिक परिवार है, उनको पुनः जो है मुफ्त में गेहूं और चावल जो है वो दिया जा रहा है और 1 किलो चीनी भी उनको प्राप्त हो रही है। साथ ही सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हमारे ऐसे गरीब परिवारों के लिए आने वाले समय में उनको चीनी भी और आने वाले समय में उनको नमक भी, यह भी बहुत ही सस्ते दरों पर लगभग 50% की सब्सिडी मार्केट रेट के अनुसार उनको हम लोग देंगे। तो ये पूरी कोशिश है कि गरीब परिवार के साथ में उसकी घर की मुखिया एक महिला होती है, उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था में सरकार जो भी सहभागिता निभा सकती होगी वो निभाएगी और जिसकी शुरुआत जो कि बहुत जल्द कैबिनेट में आने वाली है, जिसकी शुरुआत हम लोग मैं समझती हूँ कि आपके इससे जुड़। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को क्षेत्र जनप्रतिनिधि ने अतिक्रमण को लेकर ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के नाम पर अनावश्यक रूप से लोगों के आवास और रोजगार को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि सल्ट क्षेत्र में लोगों ने बड़ी मुश्किलों से सड़क के किनारे छोटी छोटी जमीन खरीदकर या पुश्तैनी जमीन पर अपना रोजी रोटी और रहन सहन की व्यवस्था की है। हमने माननीय महामहिम राज्यपाल पूर्व भगत सिंह कोश्यारी जी को एक ज्ञापन दिया है कि जो सरकार द्वारा पूरा पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के बनाए हुए दुकान, रोजगार और आवासीय भवनों का जो बिल्डोजर चलाने का एक सिलसिला जारी किया है, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है कि जो सरकार पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में जो एक पीडब्ल्यूडी के मानक है उनमें शिथिलता लाए, क्योंकि शहर की तरफ लोगों भीड़ भाड़ ज्यादा हो रहा है, लोग प्लान ज्यादा कर रहे हैं नीचे की तरफ और पहाड़ खाली हो रही हैं। वही सड़कें जो है पहाड़ के मानकों में भी आपने वही लेके आए हैं। तो हमारा मानना है, हमारी मांग है कि तत्काल सरकार पीडब्ल्यूडी के मानकों में शिथिलता लाए, पर्वतीय क्षेत्रों में भी पहाड़ में लोगों को रहने देना है। तो
और अगर पहाड़ में लोगों को नहीं रहना देना है तो लोगों के आवास उजाड़ो, दुकान तोड़ो, रोजगार खत्म करो और लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने का जो सिलसिला है उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। आश्वासन तो खैर उन्होंने कुछ नहीं दिया है, लेकिन ज्ञापन लिया है और हम उम्मीद और आशा कर सकते हैं कि उन्हीं का चेला ही कह सकते हैं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उनके मुख्यमंत्री हैं। तो उम्मीद है कि जरूर उनकी बात को वहाँ पे सुना जाएगा और निश्चित पर्वतीय क्षेत्रों के हितों में निर्णय लिया जाएगा, ये हम आशा उम्मीद करते हैं। द्वारा विशाल सल्ट सम्मेलन किया गया, जिसमें आज के मुख्य अतिथि भगत सिंह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और महामहिम पूर्व महाराष्ट्र के थे भगत सिंह कोश्यारी जी। तो आज यहाँ पर विशाल सल्ट सम्मेलन किया। एक सल्ट श्रेष्ठ सल्ट और नेक सल्ट का जो संकल्प बड़े भाई जीवन सिंह रावत जी द्वारा लिया गया, आज हमें यहाँ देख करके ऐसा लगा कि वो हमारा सपना जो है एक सल्ट का, श्रेष्ठ सल्ट का, वो साकार होने जा रहा है। और एक हमने जोत जला दी है, बड़े भाई जीवन सिंह जी ने जोत जला दी है और हम सबका अभी दायित्व बनता है कि हम इस सल्ट को साक्षर बनाए, श्रेष्ठ बनाए और नेक बनाए। सल्ट का क्षेत्र हम उत्तराखंडी के लिए नहीं, पूरा देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र है। ये यहाँ जितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया वो अविस्मरणीय है। यहाँ इसको एक प्रकार से पूरे कुमाऊं या उत्तराखंड की बारडोली के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में या कोई यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे कहा गया कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आया और देख करके बहुत अच्छा लगा और हमारी संस्कृति आगे जिंदा रहे, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी रात दिन प्रयास कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से यहाँ के लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और हमारे बच्चे अपनी संस्कृति। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी और पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि इस जनसंपर्क अभियान में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करेगा। वहीं इस दौरान सह प्रभारी रेखा वर्मा 2000 के नोट बंद करने के फैसले पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कुछ सोचकर ही यह फैसला लिया गया होगा, इसका फायदा ही होगा और दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। आज पूरे देश में इसी तरह जैसे प्रेस यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है और हमने 9 सालों में क्या किया हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको पता है। 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली जो वित्त के बारे में विश्व को पूरा संदेश देती है, सर्वे करती है देशों का, उसके बाद डिक्लेयर करती है कि किसकी क्या स्थिति है, उसने पहली बार भारत की तारीफ की है। आज तक कभी किसी ने भारत की तारीफ नहीं की है कि भारत की वित्तीय स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने महंगाई के बारे में पूछा है, विश्व की जो अभी सर्वे हुई है सबसे कम महंगाई भारत में है और पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे कम भारत में है, क्योंकि जो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण इन सारी चीजों में एक किस्म से उछाल आया है, उसको भारत ने रोक के रखा है। ऐसी स्थिति में भी हम विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति बन गए हैं, 5वीं आर्थिक ताकत बन गए हैं। कि अभी आपको मैंने बताया है कि आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा 5वां स्थान है। हम जो चीजें हैं, हम ऐसा नहीं है कि 1-2 चीज़ों में है दिक्कत हमको, लेकिन उसको भी हम लोग बैठ के उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इस तरह से आज आप देख रहे हो कि हम बहुत सारी योजनाएं चला के हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे तक जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और उनका लाभ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं खाली हम योजनाएं चला रहे हैं और हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप गांव-गांव जाते हैं, आपको जानकारी भी है कि हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं 80% से लेकर 90% लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। तो आज हम बहुत अच्छा और बेहतर कार्य कर रहे हैं
पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। देखिए, हमारा जो ये महासंपर्क अभियान जो चल रहा है वो हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा और इस बीच में हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें एक हमारा ये प्रेस का भी कार्यक्रम था, दूसरा सोशल मीडिया, हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन, हमारा युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम रहेगा। इस तरह से हमने 8-9 कार्यक्रम लिए हैं और एक महारैली होगी हमारी जो हर लोकसभा में की जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में आपसी तालमेल न होना अब कर्मचारियों और अधिकारियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वानगी उस वक्त सचिवालय में देखने को मिली जब सचिव ने मिलने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने सचिव से जहां अपनी समस्याएं उनके सामने रखी, वहीं उन्होंने दूसरी ओर स्वास्थ्य महानिदेशक पर गंभीर आरोप लगाए। उनकी माने तो ये सभी कर्मचारी पहले स्वास्थ्य विभाग के थे, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग बनने के बाद कई लोगों को इस विभाग के अंतर्गत सरकारी मेडिकल कॉलेज में सम्मत कर दिया गया। लेकिन अचानक स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा इस सभी कर्मचारियों को कर्मचारी अभाव का हवाला देकर वापस महानिदेशालय बुलवाया गया, जिनकी जानकारी सचिव को नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों को जहां ये नहीं मालूम कि उनका वेतन कौन देगा, वहीं दूसरी ओर उनके प्रमोशन पर भी सवाल खड़े हो गए। हम लोग नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। मैं प्रांतीय अध्यक्ष मीनाक्षी जखमोला और हमारे साथ है प्रांतीय महामंत्री कांति राणा और हमारी प्रांतीय कोषाध्यक्ष विद्या चौबे। हम लोग एक प्रकरण है कि जो ये चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के बीच में चल रहा है तनातनी की वजह से, बिना तालमेल की वजह से, बिना पदों को स्थानांतरित किए हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग यानी कि जिसमें दून मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा और श्रीनगर थे, इन लोगों ने क्या किया कि एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया कुछ नर्सिंग कर्मियों को तत्काल प्रभाव से, और कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से ही बार बार पत्र आ रहा था कि हमारे लोगों को भेजो भेजो भेजो, लेकिन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो महानिदेशक हैं उन्होंने ना ही इसकी कोई तैयारी की थी, किसी प्रकार के पदों का चिन्हीकरण नहीं हुआ, पद कैसे बटेंगे, कहां जाएंगे, इस पर कोई व्यवस्था नहीं करी। 2 महीने से हमारे लोग बिना पद के, बिना वेतन के परेशान हो रहे हैं। अभी तक शासन में आते हैं तो कहते हैं निदेशालय वालों को बोलो, निदेशालय में जाते हैं तो कहते हैं शासन को बोलो, मंत्री जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं उनको बोलो, इधर से उधर केवल कोई इसको कह रहा है उसको कह रहा है। इस बीच में हमें कहीं पर भी न्याय नहीं मिल रहा और हमारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। 27 तो हम लोग सिस्टर स्टाफ लोग थे, उनमें से रिटायरमेंट वाले भी थे और किसी को रिवर्ट किया गया। और नहीं, अभी दून मेडिकल कॉलेज से बोल रही हूँ, जो कि 2016 से हम लोग मेडिकल कॉलेज को हेल्थ वाले, जिला चिकित्सालय वाले हेल्प कर रहे थे, जो भी इनके आपस की तालमेल का जो प्रणाली थी उसमें थे। और ऑल ऑफ सडन ये हमको 2023 में एक लेटर इशू करते हैं कि तत्काल प्रभाव से एक साइट को स्थानीय चार्ज देते हुए आप जाइए। और कहाँ जाइए? मूल विभाग महानिदेशक स्वास्थ्य में। हम वहां जाते हैं तो वहां कोई कहते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं आई, कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई लेटर नहीं आया, आपको कैसे हम लें? फिर जैसे कैसे करके उन्होंने हमें एक रजिस्टर देके 1-1.5 महीने वहां रखा। उसके बाद फिर हमने बोला भाई हमें सीएल चाहिए, ईएल चाहिए, जीपीएफ चाहिए, अपनी जगह चाहिए। हम लोग किसके कारण आज जो स्थिति हुई है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।